हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, है ना। और उसके अलावा हमने पढ़ा था उसके फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड रहती हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ था हेटेरोट्रॉपिक मीन्स कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए क्या होता है, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा कुछ प्लांट अलग कलर के भी रहते हैं, ग्रीन कलर के नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो रहते हैं उनको अपना फूड और वाटर कैसे मिलता है, ठीक है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो किस पे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स पे। ठीक है, कुछ प्लांट्स में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं तो वो अपना खुद ही फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरो मीन्स होता अलग है, अदर है, सॉरी, हेटेरो मीन्स क्या होता है, अदर, और ट्रॉफ मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन, मतलब अदर्स के न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना ही क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो खुद अपना फूड नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उनको डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में। ठीक है, सबसे पहले आता है पैरासाइटिक प्लांट्स, फिर आता है सेप्टोफाइटिक, फिर आता है इंसेक्टिवोरस, और लास्ट आता है सिम्बायोटिक। ठीक है, हम इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में। तो पैरासाइटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली या पार्शली, मतलब पूरे तरीके से या फिर पार्शली दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, और जिस प्लांट पे डिपेंड करते हैं ना अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। मतलब एक प्लांट है जो दूसरे से फूड ले रहा है, तो जिससे वो फूड ले रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, Usually parasitic plants develop special root which penetrate into tissues of the host plant। मतलब जो पैरासाइटिक प्लांट्स रहते हैं उनकी जो रूट्स रहती हैं, ठीक है, वो इस टाइप की रूट्स रहती हैं कि वो जो होस्ट प्लांट रहता है, ठीक है, उनके टिश्यूज़ में जाके पेनिट्रेट, मतलब अंदर घुस जाती हैं। ठीक है, द प्रिपेयर्ड फूड इज़ जनरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट और द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। ठीक है, फिर उसकी स्टेम या फिर रूट से फूड जो है वो एब्जॉर्ब करता है। देखिए, एक पैरासाइटिक प्लांट है, मतलब एक ऐसा प्लांट है जो अपना फूड नहीं मैन्युफैक्चर कर पाता है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, दूसरे प्लांट पे, जिसको हम होस्ट बोलेंगे। अब वो उसे फूड कैसे लेता है, जो उसकी रूट्स रहती हैं, किसकी, पैरासाइटिक की। जो पैरासाइटिक की रूट्स रहती हैं, ठीक है, वो स्पेशल टाइप की रहती हैं। वो रूट्स जो रहती हैं जैसे नुकीली होती है ना, इस टाइप की रहती हैं। वो रूट्स जो है दूसरे प्लांट के स्टेम में या दूसरे प्लांट की रूट्स में पेनिट्रेट करती हैं, मतलब घुस जाती हैं, और वहाँ से अपना जो न्यूट्रिशन होता है, मतलब जो होस्ट प्लांट का न्यूट्रिशन है, वही कंज्यूम कर लेती हैं। ठीक है, मतलब एक पैरासाइटिक जो है वो होस्ट में जाकर होस्ट की रूट से अपनी रूट्स होस्ट की रूट में डालकर और क्या कर ले रहा है, वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर एग्जांपल देखे जाए तो कैस्कटा एक प्लांट है, और मिस्टिल्टो, ये दोनों प्लांट्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कैस्कटा हैज़ अ शॉर्ट रूट एंड अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्टेम। ये जो आपको दिख रहा है ये इसकी स्टेम है। ठीक है, ये कैस्कटा की स्टेम है, मतलब धागे जैसी इसकी स्टेम रहती है और छोटी छोटी सी रूट्स रहती हैं। इट ट्वाइंस अराउंड द होस्ट स्टेम एंड सेंड्स ब्रांचेस अराउंड नेबरिंग स्टेम्स। मतलब ये क्या करता है, पूरा होस्ट के ऊपर चढ़ जाता है और उससे उसका न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मिस्टेल्टो की बात करें
तो मिस्टेल्टो हैज़ लेदरी ग्रीन लीव्स एंड इट कैन मेक इट्स ओन फूड। इसकी ग्रीन कलर की लीव्स रहती हैं, लेदर टाइप की, ये अपना फूड खुद भी बना सकता है। हाउएवर द प्लांट स्टिल डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर मिनरल्स एंड वाटर। लेकिन फिर भी इसकी ग्रीन लीव्स है, ये फूड बना सकता है, लेकिन फिर भी ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है वाटर और मिनरल्स कंज्यूम करने के लिए। फूड तो बना लेता है लेकिन वाटर और मिनरल्स कहाँ से कंज्यूम करता है? दूसरे प्लांट से कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इन अ पैरासाइटिक रिलेशनशिप ओनली द पैरासाइटिक प्लांट बेनिफिट्स। मतलब पैरासाइटिक रिलेशनशिप में हम ये देख रहे हैं कि एक प्लांट जो है वो अपना फूड बना रहा है, तो पैरासाइटिक क्या कर दे रहा है, उससे जाके ज़बरदस्ती फूड अपना ले रहा है, मतलब उसका फूड जो है वो ले रहा है, लेकिन उसके बदले में वो उसको कुछ दे नहीं रहा है, केवल क्या कर रहा है, वो उससे ले रहा है, ठीक है। तो पैरासाइटिक प्लांट जो रहता है वो हार्म करता है एक तरीके से होस्ट प्लांट को, क्योंकि होस्ट प्लांट का फूड ले लेगा तो होस्ट प्लांट को फूड की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, होस्ट प्लांट की ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाती है, ठीक है, और कभी कभी तो बहुत डैमेज भी होने लगता है। हाउएवर अ पैरासाइटिक प्लांट रेयरली किल्स द होस्ट प्लांट। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि पैरासाइटिक प्लांट जो रहता है वो कभी भी होस्ट प्लांट को किल नहीं करता है, ठीक है, केवल उसका क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को आई होप पैरासाइटिक समझ में आ गया होगा। ऐसा प्लांट जो होस्ट प्लांट पे डिपेंड करता है फूड मटेरियल कंज्यूम करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं। और वो प्लांट जो रहता है वो फूड कैसे कंज्यूम करता है, अपनी रूट्स को डीपली पेनिट्रेट करता है। डीपली पेनिट्रेट किस में करेगा, होस्ट प्लांट में, है ना, होस्ट प्लांट की रूट्स में, और उससे क्या कर लेगा, होस्ट प्लांट का फूड ले लेगा। इससे क्या होता है, होस्ट प्लांट जो रहता है वो धीरे धीरे, क्योंकि उसको केवल वो दे रहा है, उससे कुछ ले नहीं रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, होस्ट प्लांट की ग्रोथ जो रहती है वो रुकने लगती है, ठीक है। होस्ट प्लांट जो रहता है वो मतलब उसमें जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, ठीक है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन हाँ, कभी भी पैरासाइटिक प्लांट जो है वो होस्ट प्लांट को किल नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट